प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं
परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बरहे गुणवान के संगत ध्यान बरहे तपस्वी संग किन्नौ बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से व्याधा बेधय तीर सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा बिहार प्रांत के कटिहार जिला में स्थापित पोठिया मंच इस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित समेली प्रखंड में मलहरिया ग्राम के प्रशांत योग आश्रम मलहरिया मंच पर 2 अप्रैल और 3 अप्रैल सन 2026 ईस्वी को आयोजित
2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज प्रथम दिवस के प्रातःकालीन सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने इस प्रशांत योगाश्रम मल्हरिया मंच पर पिछले वर्ष के सत्संग सत्र में एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया था कि मल को हरण करने का जो साधना सूत्र हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में और परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा बताया गया है, हम सभी लोगों ने विस्तार से उसी पर विचार किया था। आप सभी लोगों को संस्मरण में होगा कि मल्हरिया यह जो शब्द है तो इसका 2 अर्थ होता है। एक अर्थ होता है जो मल का हरिया है, हरिया उस बर्तन को कहा जाता है जो मिट्टी का बना हुआ होता है, जिसको हांडी बोलते हैं। तो मिट्टी से बने हुए बर्तन जिसको हांडी कहा जाता है, उसी को हम सभी लोग देहाती भाषा में हड़िया बोलते हैं। तो मल हरिया का एक नकारात्मक अर्थ ये होता है कि जो मल का हाड़ी है, हांडी है, मल से भरा हुआ जो बर्तन है, हम उसको बोलते हैं मलहरिया। यदि हम अपने जीवन में जीवन की पवित्रता को धारण करने वाले जो तत्व हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अंदर और बाहर की शुद्धता को धारण करते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, उससे रहित हो जाने पर फिर तो हमारा जीवन, हमारा समाज मल का हांडी ही बन जाता है, मल का भांड ही हो जाता है। हमारे शास्त्रों में इस शरीर को मल का भांड ही कहा गया है। हमारे संत महापुरुषों के द्वारा जब इसी शरीर को मल का भांड कहा जाता है, तो वहां पर उनका यह तात्पर्य नहीं होता है कि आपके शरीर की वो उपेक्षा कर रहे हैं। उनका तात्पर्य इसमें सन्निहित होता है कि जो लोग इस देह की आसक्ति को लेकर के इतना रच पच जाते हैं
कि देह के सिवा उसको और कुछ सूझता ही नहीं है। तो इस देह की आसक्ति को हटाने के लिए उस व्यक्ति को संत महापुरुष उपदेश करते हैं, अरे तुम किसके प्रति आसक्त है? यह देह तो मल का भांड है और इसी मल के भांड के प्रति तुम इतने रचे पचे हो कि जीवन में बहुत ऐसे बहुमूल्य चीजें हैं जिसकी ओर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाती। तो देहासक्ति को हटाने के लिए संत महापुरुषों ने इस देह को मल का भांड कहा है। इसकी प्रधानता जहां हो, मल की प्रधानता जहां पर हो, मल माने गंदगी, मल माने विकार, मल माने बुराई, ये जहां पर जमा हो जाए, जहां इकट्ठा हो जाए, फिर वो तो मलहरिया ही बन जाता है, मल का हांडी ही बन जाता है। तो पिछले बार मैंने इस मलहरिया ग्राम को, जहां पर हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव का अब एक ध्यान ज्ञान केंद्र के रूप में आश्रम को स्थापित किया है, प्रशांत योग आश्रम की स्थापना हुई है। इनका उद्देश्य ही है आपके जीवन को पवित्र करना, शुद्ध करना। मलहरिया को लेकर के जो एक नकारात्मक अर्थ चरितार्थ होता है कि विकार से भरा हुआ, मल से भरा हुआ जीवन और समाज, इसको शुद्ध पवित्र करके हम मलहरिया के सकारात्मक अर्थ को प्रकाशित करें। इसीलिए पिछली बार मैंने मलहरिया ग्राम निवास वासियों से निवेदन किया था, अब आपके हाथ में है कि इस मलहरिया को मल का हरिया, मल का भांड बना करके रखना चाहते हैं, या आप इस मलहरिया शब्द को सकारात्मक रूप से सार्थक करना चाहते हैं। मलहरिया शब्द का सकारात्मक अर्थ क्या है? आपने एक शब्द सुना है, हरि। हरि शब्द का क्या अर्थ होता है मालूम है? हरण करने वाला, जो हर लेता है, हरण कर लेता है, उसको बोलते हैं हरि। किसका हरण करता है? तो कहा कि जो हरि है, जो भगवान है, जो इनकी शरण में चला जाता है, वो उस व्यक्ति के जीवन के दुखों का हरण कर लेता है। जीवन के दुख और संताप का जो हरण करने वाला है, हम उसी को सनातन धर्म के अंदर हरि कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो एक हरि शब्द का जो अपभ्रंशित रूप होता है ना, हम उसको भी हरिया ही बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने गांव और देहात में देखा होगा, जब किसी के नाम को पुकारा जाता है ना, तो वो इसी प्रकार से अपभ्रंशित करके अच्छे नाम को भी तो थोड़ा वो अपने देशज भाषा में, गंवारू भाषा में वो प्यार से ही बोलते हैं। हरि नाम का कोई व्यक्ति है तो पूरे गांव के लोग उसको हरिया 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 कह करके ही पुकारते हैं। तो हरि शब्द का भी अपभ्रंशित जो रूप है वो हरिया है। तो हरिया का जो एक
सकारात्मक और सही अर्थ है वो है हरि। और हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। तो यहां मलहरिया का सकारात्मक अर्थ ये हुआ जो मल का हरण करने वाला है, हम उसको बोलते हैं मलहरिया। जो मल का हरण करके माने मल को निवृत्त करके अपने को शुद्ध और पवित्र कर लिया है, ऐसे शुद्ध और पवित्र जीवन जीने वाला जो समाज है, हम उसको बोलते हैं मलहरिया। तो हम नकारात्मक अर्थों से अपने जीवन और सामाजिक जीवन को उठा करके सार्थक अर्थ में पहुंचा दें, यही इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का उद्देश्य है, प्रशांत योग आश्रम का उद्देश्य है। ये तो बातें रही पिछले वर्ष जो हम सभी लोगों ने जिस विषय पर विचार किया उसका संस्मरण। इस बार सन 2026 ईस्वी में जो हम सभी लोग 2 और 3 अप्रैल को इस प्रशांत योगाश्रम मलहरिया मंच पर सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनके आज प्रथम दिवस के प्रातःकालीन सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। दो दिनों के सत्संग कार्यक्रम में 4 सत्र में प्रवचन होना है। प्रातःकाल के सत्र में और संध्या काल के सत्र में। तो 2 दिनों के सत्संग में कुल 4 सत्र होंगे सत्संग और प्रवचन का। तो इन 4 सत्रों में इस बार हम सभी लोग जीवन के साधना सूत्रों पर विचार करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सही जीवन जीने के लिए जो जीवन का साधना सूत्र बतलाया है, इस बार हम सभी लोग संक्षेप से उसी पर विचार करेंगे। आइए आज उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। आप सभी लोग कई बार इस मंच से सुन चुके हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो स्थापित यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, इस मंच का मुख्य विषय जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव ने ही इसको निर्धारित किया है, निश्चित किया है, और उन्होंने अपने प्रशिक्षण और प्रवचन में इस बात को बार बार दोहराया है कि बच्चा ध्यान रखना, जिस मंच के मार्गदर्शन में, जिस मंच के सानिध्य में तुम अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए आए हो, अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए आए हो, इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का मुख्य विषय है जीवन। जीवन को केंद्र में रख करके ही परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच के सारी चीजों को निश्चित किया है और निर्धारित किया है। चाहे वह नियम हो, चाहे वह सूत्र हो, चाहे वह सिद्धांत हो, चाहे वह साधना की पद्धति हो, चाहे वह उपासना और पूजा का विधान हो, सभी चीजों को
परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन को केंद्र में रख कर के ही निर्धारित किया है और निश्चित किया है। इसलिए आप देखेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की जो मौलिक रचनाएं हैं, जिसको कि हम सभी लोग प्रतिदिन नित्य पूजा के अंदर योग साधना के प्रारंभिक भाग में दोहराते हैं, प्रार्थना, कीर्तन, तत्व गुण वंदना, उपदेश, शांति उपदेश, शांति वंदना, आशीर्वचन, जयकार, शांति पाठ, ये इस मंच के कुल नित्य पूजा के 11 चरण हैं, गुरु स्तुति से लेकर शांति पाठ तक। जो परम पूज्य गुरुदेव के इस मौलिक रचनाओं के अंतर्गत जो जीवन का पूरा विज्ञान निरूपित है, जो प्रतिदिन इसका उच्चारण करता है, अपने स्मरण में रखता है, उसके अंदर जीवन जीने का जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करता है, तो सबसे पहले तो उच्चारण मात्र से ही आपके शरीर में एक सतोगुणी धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे देखते हैं ना कि तार में भीतर विद्युत की धारा प्रवाहित होती है, करंट की धारा प्रवाहित होती है। आपके शरीर में जितनी नस नाड़ियां जाल की तरह बिछाई हुई है, इसमें 2 प्रकार की धारा बह सकती है, ध्यान रखिएगा। एक अमृत की धारा बह सकती है पूरे शरीर के अंदर, और एक जहर की धारा, विष की धारा बह सकती है शरीर के अंदर। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने शरीर के भीतर किस प्रकार की धारा बहाना चाहते हैं। अमृत की धारा भी आपके अंदर ही बहती है, और जहर, विष की धारा भी आपके शरीर के अंदर ही बहती है। जो व्यक्ति परमात्मा के द्वारा दिए गए इस जीवन को भगवान का वरदान मान करके परमात्मा के द्वारा प्रकृति में निश्चित किए गए नियम का पालन करते हुए जीवन जीता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, सृष्टिकर्ता ईश्वर के विधान का पालन करता है, इस प्रकार से जो जीवन जीता है, सामान्य रूप से उनके शरीर के भीतर अमृत की धारा बहती है। अमृत की धारा माने जीवनी शक्ति। अमृत का अर्थ होता है अज और मृत। अ माने नहीं, मृत माने मरना। जो आपको मरने नहीं देती है, आपको जीवित रखती है, उस जीवनी शक्ति को बोलते हैं अमृत की धारा। वो अमृत की धारा आपके शरीर के भीतर बहती है।
यदि आप प्रकृति के नियमों के अनुसार से जीवन जीते हैं, ईश्वर के द्वारा निश्चित किए गए विधान के अनुसार से जो जीवन जीता है, उनके जीवन में, उनके शरीर के अंदर अमृत की धारा बहती है। आपने सुना होगा कि देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकले और विष भी निकला। समुद्र तो एक ही था ना, और जब उसका मंथन किया गया तो दो विपरीत स्वभाव वाले पदार्थ निकल आए। एक को कहा अमृत और दूसरे को कहा विष। यह शरीर ही आपका समुद्र है। और देखिए आप मंथन किस चीज का करते हैं। आप चिंतन किस चीज का करते हैं। सतोगुनी शब्दों का यदि आप मंथन करते हैं, सतोगुनी शब्दों का आप चिंतन करते हैं, तो आपके शरीर के भीतर अमृत की धारा बहेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी मौलिक संरचनाओं में, प्रार्थना में, कीर्तन में, तत्व गुण वंदना में सतोगुनी शब्दों को सजाया है, इनके उच्चारण मात्र से ही आपके शरीर के भीतर सतोगुनी धारा प्रवाहित होने लगती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी प्रवचन में कहा था, मैंने उसको एक कोटेशन में नोट कर लिया, और उसका भाव यह है कि सतोगुनी शब्दों का शुद्ध उच्चारण तीनों शरीर से करता स्वास्थ्य निर्माण, एक शब्द सिद्धि से संभव है मनुष्य जीवन का पूर्ण कल्याण। गुरु स्तुति से लेकर शांति पाठ तक में इतने सतोगुनी शब्दों का संयोजन है। प्रार्थना कीर्तन इत्यादि में जो सुबह सुबह नहा धो करके इस सतोगुनी शब्दों का उच्चारण कर लेता है, उनके संपूर्ण शरीर के नस नाड़ियों में उसी प्रकार से सतोगुण की धारा, अमृत की धारा, जीवनी शक्ति प्रवाहित होने लगती है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि किसी तार और वायर के अंदर विद्युत की धारा प्रवाहित होती है। यदि आप प्रकृति के नियमों के अनुसार से आप नहीं चलते हैं, इस सृष्टि में चलने के लिए सृष्टिकर्ता ईश्वर के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार से आप जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि आपका जीवन तो प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से निर्मित है। जो जिस चीज से निर्मित है उसका उल्लंघन करके वो ज्यादा दिन तक कैसे चल सकता है, उसका अस्तित्व कैसे रह सकता है। इसलिए जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके जीवन जीता है, सृष्टिकर्ता ईश्वर के बनाए गए विधान का उल्लंघन करके जीवन जीता है, उनके इस शरीर रूपी समुद्र के अंदर विष पैदा होता है, जहर पैदा होता है, पूरा जीवन आपका विषाक्त हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में उल्लास, विश्वास और प्रकाश के साथ जीवन जीता है, और वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति हताश, उदास, निराश होकर के जीवन जीता है। जो हताश, उदास, निराश होकर के जीवन जी रहा है, तो समझना उसके शरीर के अंदर विष की धारा प्रवाहित हो रही है, जो उसके जीवन को विषाक्त कर दिया है। जिसके चेहरे पर उल्लास है, प्रकाश है, उमंग है, तरंग है, विश्वास है, तो समझ जाना उसके शरीर के भीतर अमृत की धारा बह रही है। तो सर्वप्रथम यदि परम पूज्य गुरुदेव के
द्वारा जो दिए गए प्रार्थना कीर्तन उपदेश उनकी मौलिक संरचनाएं हैं, उसके भीतर जो करने के लिए कहा गया है वो तो बाद की बात है। केवल उनके उच्चारण मात्र से आप ठीक ठीक ढंग से भावपूर्ण तरीके से उच्चारण कर लें, प्रार्थना का, कीर्तन का, तत्व गुण वंदना का, उपदेश का, मैं इसका प्रभाव और इसका फल बता रहा हूं, आपके शरीर में अमृत की धारा प्रवाहित होने लगेगी। आपके भीतर जीवनी शक्ति पूरे शरीर में सिक से लेकर के नख तक दौड़ने लगती है। अपने को भरा पूरा अनुभव करेंगे आप। आपके चेहरे पर उल्लास, विश्वास और प्रकाश होगा। अपने भीतर आप शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। आप इसको करके देख सकते हैं। कारण क्या है? हम शब्दों को तो, अच्छे अच्छे शब्दों को भी बहुत दोहराते हैं, लेकिन वे शब्द जिसमें जीवन की प्रधानता हो, ऐसे शब्दों का संयोजन बहुत कम रचनाओं में, बहुत कम कृतियों में देखने को मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव की जो रचनाएं हैं, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दी गई ये चीजें हैं, ये जीवन प्रधान है। इसलिए आप देखेंगे यदि आप प्रार्थना की पंक्तियों को उठाएं तो बार बार उसमें जीवन शब्द को दोहराया गया है। जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। जब हम कीर्तन करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन के धरातलों को छोड़ करके कोई सातवीं आसमान की बात करते हैं। हम कीर्तन में इसी चीज का ही उच्चारण करते हैं कि प्रशांत जीवन दर्शनम, जीवन में विशिष्ट रूप से जो शांति है, इसका दर्शन हो, इसकी प्राप्ति हो। विशिष्ट रूप से शांति जीवन ही दर्शनीय है। हम इस भावना से कीर्तन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की सभी चीजें जीवन प्रधान है, और जो चीजें जीवन प्रधान होती है, उच्चारण मात्र से आपके अंदर जीवनी शक्ति दौड़ने लगती है। समझ रहे हैं इस चीज को? तत्व गुण वंदना को आप दोहराइए और देखिए उसमें जीवन शब्द का कितना बार प्रयोग किया गया है। प्रत्येक 2-4 पंक्तियों के बाद परम पूज्य गुरुदेव तुरंत जीवन शब्द को ला करके वहां पर खड़ा कर देते हैं। पानी में है जीवन तो वायु में है प्राण, जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। देख रहे हैं कि प्राणी प्रेम समस्ती से, सादा जीवन सस्ती से। हर जगह जीवन की प्रधानता लेकर के परम पूज्य गुरुदेव की पंक्तियां चलती है। जो इसके महत्व को जानता है, उच्चारण मात्र से इसका लाभ ले लेता है। उपदेश में तो सारा का सारा उपदेश ही जीवन जीने के सूत्र के रूप में निर्देशित है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, यदि थोड़ा सा भी आप गौर करेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि परम पूज्य गुरुदेव की सारी चीजें जीवन प्रधान है, क्योंकि इस मंच का मुख्य विषय ही है जीवन। जीवन जीने के साधना सूत्रों पर इस बार हम लोग विचार करने जा रहे हैं। उसमें जो सबसे पहली चीजें हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव निर्देश देते हैं कि तुम जीवन को कैसे जियोगे, तो जीवन जीने का एक छोटा सा सूत्र पूरे विश्व के मानवों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने उसको निर्धारित किया है। केवल इस मंच से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए नहीं, पूरे विश्व के मानव के लिए एक सही जीवन जीने का एक छोटा सा सूत्र
गुरुदेव ने प्रदान किया है, जिसको तत्व गुण वंदना के अंदर रोज हम लोग दोहराते हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। किसी को इस पंक्ति में आपत्ति नहीं हो सकती है, किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता है, चाहे कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, कोई मजहब हो। सभी लोगों के द्वारा जीवन जीने का यह सूत्र निर्विवाद रूप से स्वीकृत है कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। हम जीवन कैसे जिएं, अब अलग अलग धर्मावलंबी लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग प्रकार का निर्देश करते हैं, लेकिन एक ऐसा सर्वसामान्य सूत्र जो बिना किसी मत पंथ संप्रदाय के भावों को लिए बिना सर्वसामान्य के लिए जीवन जीने का निर्देश प्रदान करता हो, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया यह छोटा सूत्र ही है। जीवन कैसे जिएं, तो गुरुदेव कहते हैं जो तुम्हारे जीवन की धारा चल रही है ना, जीवन एक धारा ही है। कई बार आपने सुना है, जीवन एक धारा के रूप में है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दो दिन की घड़ियां गिन गिन। गतिशीलता ही जीवन है। जीवन को परिभाषित ही गुरुदेव ने इसी रूप में किया कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। जीवन का सबसे पहला चिन्ह है गति, तो जीवन एक धारा है, ये तो बह रही है। खुशी से जिए तो भी जीवन की धारा चलती रहती है, बहती रहती है, और यदि दुखी होकर के आप जीवन जिए तो भी जीवन की धारा चलती ही रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये जीवन की धारा तुम्हारे सुख और दुख की अनुभूतियों के बीच होकर इस दो किनारे से ठीक उसी प्रकार से चलती रहती है जैसे गंगा की धारा दो किनारों से होकर के चलती रहती है। अब कोई आदमी उस गंगा नदी की धारा में जाकर के, चलती हुई धारा में जाकर के कोई अर्घ दे, कोई पूजा करे, कोई स्नान करे, तो भी वो चलती रहती है। और कोई आदमी जाकर उसमें पखाना पेशाब कर दे, थूक फेंक दे, खखाड़ फेंक दे, फिर भी वो चलती रहती है। हजारों आदमी एक साथ उसमें डुबकी लगावे तो भी वो ठहरती नहीं, चलती रहती है। और यदि कोई आदमी उसमें स्नान करने वाला भी कोई नहीं हो, कोई देखने वाला भी नहीं हो, वीरान और सुनसान जगह पे भी वो नदी, गंगा नदी की धारा चलती ही रहती है, वो रुकती नहीं है। उसी प्रकार से आप सुख से जिए या दुख से जिए, जीवन की धारा कभी रुकती नहीं है, ये चलती ही रहती है। जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। ये जीवन की धारा कहां से आई है
और ये जीवन की धारा कहां तक पहुंचेगी, इसी पर तो हम सभी लोग इस मंच के द्वारा बार बार इस मंच के सानिध्य में आए हुए लोगों को बताते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन विज्ञान को बतलाते हैं। जिस जीवन को तुम जी रहे हो, जो जीवन की धारा चल रही है, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। ये जीवन की धारा कहां से चली है, ये जीवन की धारा क्यों चल रही है, और ये जीवन की धारा पहुंचेगी कहां तक। ये तीन चीजें यदि आपको समझ में आ गई तो आपके जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। इसी को बोलते हैं जीवन से संबंधित मूलभूत 3 प्रश्नों पर विचार। जीवन क्या है? पहला प्रश्न। हम जीवन को क्यों जीते हैं? ये दूसरा प्रश्न। और हम जीवन को कैसे जिएं? ये तीसरा प्रश्न। इसी तीनों प्रश्नों पर विचार करना, चिंतन करना, ये जीवन विज्ञान कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन से संबंधित इसी 3 मूलभूत प्रश्नों पर विचार करके, चिंतन करके जिस जीवन विज्ञान को प्रदान किया, इस मंच की परंपरा में हम सभी लोग उसी का विचार करते हैं। जीवन विज्ञान की चर्चा करते हैं, जीवन विज्ञान पर हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में ही एक सही जीवन को जीना है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है। तो जीवन है एक धारा। जो रुके नहीं, चलते रहे, उसको बोलते हैं धारा। तो जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। इसीलिए जीवन में जो मूल शब्द है वो है जीव। और ये जीव कहां से आया? जीव किस तत्व का नाम है? जीव किस चीज को बोलते हैं? क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है ना। तो जीव कहते किसको हैं? आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, महात्माओं से सुनते हैं, अलग अलग संदर्भ में सबकी अलग अलग बातें होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को बताया कि देखो जीव क्या है। और बार बार जब जब ये प्रसंग आता है, मैं इसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताता हूं, क्योंकि यदि जीव तत्व को आप नहीं समझ सकेंगे तो आप मूलतः जीवन को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जीवन में मूल जो तत्व है, जीवन में जो मूल शब्द है, वो जीव ही है। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है। तो जीव है क्या? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये जो शरीर तुम देख रहे हो, यह एक चीज है, और इस शरीर के अंदर एक दूसरी चीज है जो इस शरीर को चला रही है। एक है चलने वाली चीज और दूसरी है चलाने वाली चीज। शास्त्र की भाषा में इसी को बोलते हैं, एक है दृश्य और दूसरा है दृष्टा। दर्शन शास्त्र की भाषा में इसी को बोलते हैं, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। यह शरीर है जड़, और इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को जानने वाला, इस शरीर को देखने वाला, इसी शरीर के भीतर बैठा हुआ एक चेतन पुरुष है, जिसको बोलते हैं आत्मा। तो एक हो गया जड़ शरीर, और दूसरी चीज हो गई इसी शरीर के भीतर इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर को जानने वाला और इस शरीर को देखने वाला।
चेतन पुरुष आत्मा। तो दो तत्व हो गए, एक जड़ और दूसरा चेतन, एक दृश्य दूसरा दृष्टा। माने एक शरीर और दूसरा आत्मा। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों के संयोग से, क्योंकि दो चीजें हो गई ना, एक जड़ तत्व हो गया, एक चेतन तत्व हो गया। जड़ तत्व ही दृश्य है और जो चेतन तत्व है उसी को बोलते हैं दृष्टा। तो जड़ तत्व दृश्य के रूप में यह शरीर है, चेतन तत्व दृष्टा के रूप में आत्मा है। तो जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है, उसी विलक्षण शक्ति का नाम है जीव। इसीलिए जीव जो है ना, ये अकेली चीज नहीं है। जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो आत्मा है, और इसी जीव का जो स्थूल भौतिक अस्तित्व है वो ये शरीर है। क्योंकि जीव अकेली वस्तु नहीं है। विशुद्ध चेतन आत्मा को भी जीव नहीं बोलते हैं और केवल जड़ शरीर को भी जीव नहीं बोलते हैं। यदि केवल जड़ शरीर को जीव बोला जाता या केवल जड़ शरीर जीव होता तो जड़ मुर्दा शरीर भी है, जिसको आप लोग अर्थी पर उठा करके ले जाते हैं और चिता में जला देते हैं। तो वहां पर जलता कौन है? जीव जलता है या शरीर जलता है? शरीर जला ना। तो केवल जड़ शरीर को तो जीव नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि जो केवल जड़ शरीर है तो मुर्दा हो जाने के बाद उसको चिता में जला देते हैं, जीव तो नहीं जलता है। तो केवल जड़ शरीर का नाम जीव नहीं है। तो क्या जो शुद्ध चेतन आत्मा है उसको जीव बोलते हैं क्या? अब इस विषय में आपकी गति नहीं है। जो चीजें स्थूल है, व्यवहारिक है, जिसको रात दिन देखते हैं वो झट से समझ में आ जाता है। लेकिन जो चीजें इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय नहीं है, अब यहां पर बातें बताई जा रही है कि जीव और शुद्ध चेतन आत्मा, निर्विकार आत्मा। क्या जीव ही विशुद्ध चेतन आत्मा है? तो विशुद्ध चेतन आत्मा की संज्ञा ब्रह्म है, विशुद्ध चेतन आत्मा की संज्ञा जीव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार प्रवचन में कहा कि सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। पूरी दुनिया में ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं और जिस धरातल के भी ज्ञान की बात लोग कर रहे हैं, उन सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। वेद शब्द का मूल अर्थ ही होता है जानना। वेद विद धातु से बना है और विद धातु का अर्थ होता है जानना। विद माने जानना। तो वेद में मूल धातु है विद और विद का अर्थ है जानना अर्थात ज्ञान। तो वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र इसलिए वेद को माना गया। और हम सभी लोग ज्ञान मार्ग सत्संग की सानिध्य में हैं। वेद का जो अंतिम भाग है उसको बोलते हैं ज्ञान कांड उपनिषद।
वेद का अंतिम भाग ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद है, और उसी उपनिषद में जीव के विषय में, ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, मोक्ष के विषय में, बंधन के विषय में, माया के विषय में हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने निरूपण किया है। अपरोसेय वेद में इन सभी जीवन के आध्यात्मिक तत्वों का सर्वप्रथम बार सृष्टि के आरंभ में निरूपण किया गया है। सभी संत महात्मा लोग तो उपनिषद में वर्णित जो जीवन के आध्यात्मिक तत्व हैं, अपनी साधना के माध्यम से उसका केवल साक्षात्कार करते हैं, और वो साक्षात्कार की विधि भी सर्वप्रथम उपनिषदों में ही वर्णित किया गया। इसलिए जो जानकार लोग होते हैं वे स्वीकार करते हैं सर्वोच्च ज्ञान और उस ज्ञान तक पहुंचने की जो भी साधना विधि है, ये सभी के सभी मूलतः उपनिषदों की भित्तियों पर ही जगमगा रहे हैं। और उसी उपनिषद में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया हुआ है, तत्वदर्शी जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, जीव के वास्तविक स्वरूप को समझा, ऐसे तत्वदर्शी महर्षियों के द्वारा निरूपित किया गया है उपनिषद में। क्या? जीवो ब्रह्मा न अपरः, जीवो ब्रह्मा न अपरः, अयम आत्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, तत्त्वमसि, ये 4 महावाक्य हैं उपनिषद में। वाक्य जिसके द्वारा तत्व का बोध हो उसको बोलते हैं वाक्य। ये पारिभाषिक शब्द है शास्त्र में। महावाक्य किसको बोलते हैं? बहुत लंबा वाक्य होगा, बहुत बड़ा वाक्य होगा, बहुत ढेर सारा वाक्य होगा, उसको महावाक्य बोलेंगे क्या? कहा कि नहीं, उपनिषद के अंदर महावाक्य उसको कहा गया है जब तात्विक एकता का बोध जिस वाक्य से हो, हम उसको बोलते हैं महावाक्य। जीव और ईश्वर की एकता का बोध कराने वाला जो वाक्य है उपनिषद में, उसको महावाक्य बोलते हैं। जैसे अयम आत्मा ब्रह्मा, जो आत्मा और ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान कराने वाला, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कराने वाला जो वाक्य है, जैसे प्राज्ञानम ब्रह्मा तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, इसको बोलते हैं महावाक्य। तो महावाक्य के अंदर यह निर्देश है कि अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। कौन आत्मा? जीवात्मा नहीं, विशुद्ध चेतन आत्मा। वो चेतन आत्मा जो अपने विशुद्ध स्वरूप में है वह ब्रह्म ही है। ये उपनिषद का निर्देश है, तत्वदर्शी महर्षियों का ये अनुभव है कि अयम आत्मा ब्रह्मा, जो विशुद्ध आत्मा का जो विशुद्ध स्वरूप है वह ब्रह्म ही है। विशुद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म है। लेकिन जो चेतन आत्मा शरीर के बंधन से बंधा हुआ है, जो चेतन आत्मा शरीर के परिवर्तनों के अनुसार से ही अपने आप का अनुभव करने वाला है, जो चेतन आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव और तीनों गुणों के बंधनों से बंधा हुआ है, हम चेतन आत्मा की उस स्थिति को जीवात्मा बोलते हैं। आप कहते हैं जीवात्मा, सुनते भी हैं, और आप कहते हैं सुनते हैं परमात्मा। अब देखिए दोनों जगह आत्मा शब्द बैठा हुआ है।
देख रहे हैं, आत्मा दोनों में ए, क्या है, वो अनुस्यूत है, कॉमन है, कॉमन आत्मा। तो जो चीजें कॉमन होती है वो व्यापक होती है, जो चीजें कॉमन होती है वह सर्वगत होती है, जो चीजें कॉमन होती है उसकी प्रधानता होती है, क्योंकि वो सब में गया हुआ है। जीवात्मा में भी आत्मा शब्द है, परमात्मा में भी आत्मा शब्द है, महात्मा में भी आत्मा शब्द है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब शब्द के चमत्कार को देखिए। इसका मतलब है कि आत्मा ने ही जीवात्मा का भी रूप पकड़ा है, आत्मा ने ही महात्मा का ही रूप पकड़ा है, और आत्मा ही परमात्मा कहलाता है। क्योंकि परमात्मा में यदि उनका संधि विच्छेद आप करेंगे परमात्मा शब्द का, तो परम जोड़ आत्मा बराबर परमात्मा होता है। इसका मतलब है कि आत्मा की जो परम अवस्था है, आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है, हम केवल उसी को परमात्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा परमात्मेति। हे अर्जुन, तुम्हारे शरीर के भीतर जो बैठा हुआ आत्मा है, इनके विशुद्ध स्वरूप को ही परमात्मा कहते हैं। ये भगवान का निर्णय है। तो इसका मतलब है कि आत्मा ही परमात्मा की संज्ञा को प्राप्त करता है, आत्मा ही महात्मा की संज्ञा को प्राप्त करता है, और आत्मा ही जीवात्मा बन जाता है। तो इसका मतलब है कि एक निरपेक्ष, निरुपाधिक, निर्गुण तत्व है चेतनात्मा, और वही निर्गुण निरुपाधिक चेतन आत्मा जब शरीर से तदात्म्यपन्न हो जाता है, प्रकृति के गुणों से संयुक्त हो जाता है, उस समय उसकी संज्ञा हो जाती है जीवात्मा। इसीलिए चेतन आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को हम जीव नहीं बोलते हैं। जब चेतन आत्मा का विशुद्ध स्वरूप ढक जाए और वो चेतन आत्मा शरीर से तदात्म्यपन्न कर ले, शरीर से युक्त हो जाए, प्रकृति के गुणों से संयुक्त हो जाए, तब हम उस स्थिति में उस चेतन आत्मा को, क्योंकि उनका विशुद्ध स्वरूप नहीं रह गया, उनका विशुद्ध स्वरूप ढक गया, आवरणित हो गया, वह निर्गुण, निर्विशेष, निराकार रूप में नहीं रह सका, वह सौपाधिक हो गया, गुणों के साथ हो गया। तो अब उनकी संज्ञा बन जाती है जीवात्मा। इसका मतलब है कि जीव का जो मूल स्वरूप है, इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, वह विशुद्ध चेतन आत्मा है। यही विशुद्ध चेतन आत्मा जो इसी शरीर के भीतर है, जो इसका अनुसंधान करता है, इसका साक्षात्कार करने का अभ्यास करता है, जो आत्मा की इस महानतम स्थिति को अनुभव करता है, हम उसी को महात्मा बोलते हैं। महात्मा माने महान आत्मा। महान आत्मा माने क्या? जो आत्मा की महानता का अनुभव करता है। आत्मा कैसा है? सत्य है, चित्त है, आनंद है, विभू है, अखंड है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निराधार है। ये आत्मा की महानता है। जो आत्मा के इस महानतम स्वरूप का अनुभव करता है, उसकी संज्ञा है महात्मा। विशुद्ध चेतन आत्मा ही प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होने पर, सौपाधिक होने पर, इस शरीर से तदात्म्यपन्न होने पर, इस शरीर से बंध जाने पर, इसकी संज्ञा हो जाती है जीवात्मा। जब यही आत्मा
प्रकृति के तीनों गुणों से विविक्त हो जाने पर, असंग हो जाने पर, शरीर के सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाने पर, जब अपने विशुद्धम स्वरूप में अपनी महान ख्याति को लेकर के अपनी परम अवस्था में होता है, तब हम उसी को बोलते हैं परमात्मा। जीव न तो विशुद्ध चेतन आत्मा की संज्ञा है, विशुद्ध चेतन आत्मा तो परमात्मा कहलाता है, विशुद्ध चेतन आत्मा तो ब्रह्म कहलाता है। इसीलिए कहता है उपनिषद का महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म। यह विशुद्ध चेतन आत्मा ही ब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन ये विशुद्ध चेतन आत्मा का यदि विशुद्धता, इनकी स्वरूपता प्रकृति के गुणों के कारण से, उनके प्रभाव के कारण से ढक जाए, शरीर से तादात्म्यापत्ति होने के कारण से शरीर में जो जो परिवर्तन होते हैं, इसी के अनुसार से शरीर के अनुरूप वह अनुभव करने लगे, माने शरीर के बंधन से वो बंध गया। आत्मा तो अपनी विशुद्धता को खो दिया, अपनी निर्विकारता को खो दिया, अपनी निर्गुणता को वो खो दिया। इस प्रकार से जो सौपाधिक सशरीरी आत्मा है, हम उसी को बोलते हैं जीवात्मा। तो केवल जड़ शरीर का नाम भी जीव नहीं है, विशुद्ध चेतन आत्मा का नाम भी जीव नहीं है। तब जीव है क्या चीज? शरीर और आत्मा का संयुक्त रूप, जड़ और चेतन का संयोग, जड़ और चेतन का गठबंधन, हम इसको बोलते हैं जीव। इसीलिए जीव का जो भौतिक अस्तित्व है वो आपका देह है, लेकिन इसी जीव का जो अपना वास्तविक स्वरूप है, इसी जीव का जो अपना परम अवस्था है, वो ब्रह्म और परमात्मा है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। इसीलिए इसमें न तो शरीर की उपेक्षा आप कर सकते हैं, यदि आप जीवन जी रहे हैं तो जीवन नामक जो चीज है, यह तो जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। जीव की निरंतर गतिशीलता को जीवन बोलते हैं। अब जीव जो है वो अकेली चीज नहीं है, शरीर भी है और आत्मा भी है। इसीलिए आप शरीर की भी उपेक्षा नहीं कर सकते जीवन जीने में, और आत्मा की भी उपेक्षा नहीं कर सकते जीवन जीने में। यही है जीवन जीने की कला। अब शरीर की उपेक्षा आप नहीं कर सकते तो शरीर को जिंदा रखने के लिए आपको तीन चीज की आवश्यकता होगी, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए परम पूज्य गुरुदेव आपकी दृष्टि को जीवन की किस गहराई में ले जाते हैं। एक बार यदि ये जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टि बन जाए, सही दृष्टि बन जाए, हमारी जीवन जीने की दशा और दिशा ही बदल जाती है। इसी को बोलते हैं जीवन का रूपांतरण। हम केवल रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे नहीं भागेंगे, और हम रोटी, कपड़ा, मकान की उपेक्षा करके हम बिल्कुल भिखमंगे की तरह सड़क छाप भी नहीं बनेंगे। ये है एक सही जीवन जीने की कला। क्योंकि जीवन में तो दो चीजें हैं, शरीर भी है और आत्मा भी है। शरीर और आत्मा के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं जीव, और इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। अब जीवन जीने में तो शरीर की भी उपेक्षा नहीं हो सकती, शरीर की भी आवश्यकता होगी। और जीवन में तो मूल शब्द जो है वो जीव है, और जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो चेतन आत्मा ब्रह्म है। हम उसकी भी उपेक्षा करके सही जीवन नहीं जी सकते, जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते, जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति जड़ को काट करके किसी भी गाछ को बाहर से कितना ही पानी और खाद दे, वो जीवित रह सकेगा क्या? वो हरा भरा रह सकेगा क्या? उसमें कभी फल फूल लग सकेंगे क्या? नहीं ना।
उसी प्रकार से आपके जीवन का जो मौलिक स्वरूप है वो तो चेतन आत्मा ब्रह्म है। आप उसकी उपेक्षा करके, उसको हटा करके आप इस जीवन रूपी बगिया को, इस जीवन रूपी वृक्ष को कैसे हरा भरा रख सकते हैं? आज लोग शिकायत करते हैं, हम जीवन जी रहे हैं लेकिन जीवन जीने में मजा नहीं आ रहा है, जीवन एक सजा की तरह लग रहा है, माने जीवन जीने का आनंद नहीं मिल रहा है, हम संतुष्ट नहीं हैं। तो भाई कौन चीज की कमी है? आपके अच्छे घर द्वार देखे जा रहे हैं, आपके घर परिवार जन परिजन से भरे पड़े हैं, सगे संबंधी हैं, गाड़ी घोड़ा लगा हुआ है, फिर संतुष्ट क्यों नहीं है? बोले पता नहीं, सब कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम भीतर से संतुष्ट नहीं है। नहीं हो सकेगा संतुष्ट वो। अरे जो शरीर का खुराक है जमा कीजिए ना आप, लेकिन जो आत्मा का खुराक है आप उसको देंगे ही नहीं तो आत्मसंतुष्टि मिलेगी कैसे? कहते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अंग्रेजी में लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, गाड़ी है, घोड़ा है, इतने लोग हैं, जन परिजन है, डिग्री डिप्लोमा है, उपाधि है, सम्मान प्रतिष्ठा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन अपने भीतर में नहीं देगा। अरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन माने क्या? आत्मसंतुष्टि। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग एक ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा कोई चीज बोल रहा हूं। अरे जिसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप कह रहे हो कि इतने सारी चीजों को जमा करने के बाद भी अपने अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा है सेल्फ सेटिस्फेक्शन का। सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। आत्मा जो है ना, आपके शरीर के भीतर कोई जड़ वस्तु नहीं है। आत्मा जो आपके भीतर है वो चेतन तत्व है, और चेतन तत्व को आप संतुष्ट करना किससे चाह रहे हैं? जड़ पदार्थों से। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि इस चीज को तुम समझो, और यदि ये चीजें तुम्हारे जीवन में समझ में नहीं आती है, तुम जीवन में हमेशा ही सब कुछ पा करके भी असंतुष्ट रहोगे, क्योंकि तुम्हारा पाना ही अधूरा है। आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप खोज रहे हो, वो आत्मा तो चेतन वस्तु है, शरीर है जड़। तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो खुराक तो इस शरीर का है, और जीवन केवल शरीर नहीं है। केवल शरीर का नाम जीवन थोड़े है, जीवन है शरीर और आत्मा के संयुक्त रूप जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम। जीवन में तो आपको उनका मूल चेतन आत्मा है, और चेतन आत्मा तो चेतन स्वरूप होने के कारण से वह जड़ पदार्थ से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अब चेतन आत्मा की संतुष्टि कैसे होती है, यही रहस्य तो आपको जानना है, संत महात्माओं के पास आकर के समझना है। नहीं तो आप तो बाबू है, ये जड़ पदार्थों का आप मालिक है, ये है। महात्मा लोग आपके यहां जाकर के जड़ पदार्थ, रोटी कपड़ा मकान का सेवा पाते हैं, भीख पाते हैं, आप तो उसके मालिक हैं। कमी है कौन चीज की? चेतन आत्मा की अनुभूति की। और वो कला और वो विद्या, वो विज्ञान ऐसे ही भिखारी, ऐसे ही सन्यासी और ऐसे ही अकिंचन महात्मा के पास होते हैं। इसीलिए अकिंचन सन्यासी, भिखारी, महात्मा जिनके पास वो आत्म चेतन अनुभूति की संपदा है, बाहर जड़ पदार्थों से भिखारी होते हुए भी वो पूजनीय हो जाते हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, क्योंकि परमात्म अंदर बसा योगी बेपरवाह। जो चेतन आत्मा का विशुद्धम स्वरूप है, उन्होंने अपनी साधना के द्वारा, अपनी प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वस्वरूप चेतन आत्मा का अनुभव और अनुभूति करके ही संतुष्ट है। निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रहने वाला वो हो जाता है, क्योंकि जो आत्मावान होएगा
वही निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट होगा। ये लक्षण है। संतुष्टि आप खोज रहे हैं, संतुष्टि मिलेगी कैसे? आत्मावान होने से। लेकिन अभी तो आप संपत्तिवान हैं, अभी तो आप केवल धनवान हैं, अभी तो आप केवल बलवान हैं। जितना जितना वान का मतलब ही होता है उनका अधिपति, उसका मालिक बनना। अन्य अन्य चीजों का आप मालिक हैं, लेकिन खुद का मालिक ही नहीं है, आत्मावान नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। इसका मतलब है कि जो आत्मावान होगा, जो अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का अनुभव और अनुभूति करने में सफल होगा, केवल वही निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रह सकता है। आप संतुष्टि खोज रहे हैं कहां? आत्म संतुष्टि खोज रहे हैं कहां? जड़ पदार्थों का जमावड़ा करके, जो कभी संभव नहीं है। अरे इकट्ठे कर जहां के जर सभी दुनिया के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली के खाली ही थे। इसीलिए आप जीवन के इस महत्वपूर्ण रहस्य को समझिए। आपके साथ जीवन जीने में शरीर भी है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। शरीर को जिंदा रखना होगा, शरीर की सुरक्षा करना होगा, जब तक आप जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जब तक आप जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध नहीं कर लेते हैं। शरीर की आवश्यकता होगी, इनको स्वस्थ रखना होगा, इसको सुरक्षित रखना होगा। ये है खूबसूरती हमारे यहाँ की इस मंच में जीवन और जीवन की साधना के सूत्रों का। हम आसक्त भी नहीं होते और हम उपेक्षा भी नहीं करते, हम एक सही जीवन जीने का ढंग अपनाते हैं। तो जो शरीर का खुराक है, शरीर को दे दें। शरीर का खुराक है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान का ईमानदारी पूर्वक मेहनत से हम उपार्जन करें। कोई खेती बाड़ी करके करेगा, कोई दुकान व्यापार करके करेगा, कोई नौकरी चाकरी करके करेगा। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था तो करनी ही है। और यदि हम जैसे साधु संत महात्मा बन गए तो आप जैसे गृहस्थों के यहाँ जाकर के हम भिक्षाटन करके, मधुकरी करके रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त करते हैं, करेंगे। ये मंच का नियम है। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। इसमें साधु संत महात्माओं को किसी भी प्रकार का कोई संकोच होना नहीं चाहिए कि हम भीख मांग करके खा रहे हैं। अरे भीख मांग करके नहीं खाना था और थाली ही सजा करके खाना था, फिर बाबू बन करके रहता, बाबा क्यों बना? जिस दिन बाबा बना तो उसी समय तो गुरुदेव ने भिक्षा पात्र थमा दिया, और आज भिक्षा पात्र उठाना तुमको श्रम लगता है। सन्यासियों का आभूषण है मधुकरी, सन्यासियों का आभूषण है कोपिन, सन्यासियों का आभूषण है ज्ञान और वैराग्य। रेशम के कपड़े को पहनना, सोने के पात्र में खाना, यह सन्यासियों के लिए गौरव की बात नहीं है, शर्म की बात है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा है। इसीलिए यदि हमें समाज की सेवा करनी है, यदि हम अभी साधना के स्तर में हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, तो साधना करने की ही आवश्यकता है, तो शरीर की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, शरीर को तो रखना पड़ेगा ना। तो साधु संत महात्मा है तो भिक्षा और मधुकरी करके रोटी कपड़ा मकान का उपार्जन करेंगे, और गृहस्थ लोग हैं तो अपने अपने जीविका के अनुसार से रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि शरीर का खुराक है। बिना रोटी खाए, बिना मकान में रहे, बिना वस्त्र को पहने आप क्या प्रकृति के झंझावातों को सह सकेंगे? आपका जीवन लंबाई में टिक सकेगा? अरे शरीर पर यदि वस्त्रों का हम गट्ठर बांध करके नहीं चलते हैं, लेकिन दो वस्त्र तो हमें चाहिए ना शीत और उष्ण से बचने के लिए। अरे भोजन का यदि हम भंडार नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार या दो बार भोजन तो इस शरीर के अस्तित्व को बचाने के लिए चाहिए ना, सबको चाहिए। आलिशान महल में आप ना रहें, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी झोपड़ी चाहिए ना। महात्माओं को कम से कम करतल भिक्षा तरुतल वास तो चाहिए ना। यदि आपको शरीर बचाना है, शरीर की सुरक्षा करना है, तो आपको उसी के अनुसार से किसी न किसी रूप में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी होगी।
चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु संत हो। शरीर का खुराक है रोटी कपड़ा मकान। ये जीवन का आपका एक भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने का ये इंतजाम है, ये व्यवस्था है, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन यही पूरा का पूरा जीवन नहीं है। शरीर के भीतर जो स्थित चेतन आत्मा है वह बिल्कुल अलग चीज है। जड़ शरीर, और इस जड़ शरीर का खुराक जड़ पदार्थ के रूप में रोटी कपड़ा मकान। लेकिन इस शरीर के भीतर जो दूसरी चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो जीव का विशुद्धम स्वरूप है, जिसको हम बोलते हैं चेतन आत्मा, वो चेतन आत्मा कभी जड़ पदार्थ से नहीं संतुष्ट होगा, क्योंकि चेतन का खुराक चेतन ही होता है, चेतन का खुराक जड़ नहीं होता है। चेतन का खुराक चेतन होता है। तो चेतन आत्मा की संतुष्टि कैसे होगी? कहा कि चेतन आत्मा का खुराक देने से। तो चेतन आत्मा का खुराक क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 35 साल पहले अपने प्रवचन में जो चीजें बतलाई थी, और यदि मेरा संस्मरण ठीक हो तो उन्होंने अपने चिंतन डायरी में लिखा है कि शरीर के हैं 3 खुराक, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आत्मा के हैं 3 खुराक, भजन सत्संग और ध्यान। चेतन को चेतन से ही, चेतन को चेतन का ही खुराक देना पड़ेगा, और चेतन को चेतन का खुराक देने की जो विधि है, प्रक्रिया है, उसके लिए ही ये 3 चीजें हैं, भजन सत्संग और ध्यान। भजन कोई जड़ पदार्थ है क्या? ये सत्संग कोई जड़ पदार्थ है क्या? ये जो ध्यान आप अपने भीतर करते हैं वो कोई जड़ पदार्थ है क्या? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यह है चेतना की कला। सत्संग है चेतना की कला, भजन है चेतना की कला, ध्यान भी है चेतना की कला। जैसे आप देखते हैं ना, चंद्रमा में 16 कलाएं होती है, घटती है बढ़ती है। उसी प्रकार से आपकी चेतना जब तक सौपाधिक है, जब तक आपकी चेतना अपनी मूल अवस्था चेतन ब्रह्म की अवस्था में नहीं है, सौपाधिक चेतना परिवर्तित होती है, उठती है, गिरती है। नहीं तो क्यों कहा जाता कि उठाओ चेतना रोको आवेश। लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि चेतना की कौन सी स्थिति में उठा और गिराव होता है, और चेतना की कौन ऐसी अवस्था है जहां न तो उत्थान होता है न तो पतन होता है। आज लोग परम पूज्य गुरुदेव के उपदेश को वो बाहर बाहर से केवल सुन करके वो समझना चाहते हैं कि बाबा ने क्या कहा है। 35 साल हो गए उनका प्रवचन, तो साक्षात सुनने का मौका अब लोगों को मिलता नहीं। और उन्होंने अपने उपदेश में इतने गंभीर अर्थों में तत्वों का निरूपण किया है, बिना उनके प्रवचन को विस्तार से सुने कोई समझ नहीं सकता। लोग कहते हैं कि बाबा कहते हैं प्रकृति परिवर्तनशील है, चेतन गतिशील, पहला ही उपदेश है, और सबकी होलिया टाइट यहीं पर हो जाती है। हमारे सारे गुरु भाई अब जो बाहर जाते हैं अलग अलग महात्माओं से, कभी कभी जब उनका शास्त्रार्थ होता है तो पहला विकेट पहला उपदेश पर ही डाउन हो जाता है। पिछली बार मैंने कुछ संस्मरण बतलाया था आपको, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, चेतन भी तुम्हारा गतिशील है, तो बताओ तुम्हारे मार्ग में स्थिर तत्व कौन है? जैसे ही ये प्रश्न किया, कोई पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया, इधर की बोलती बंद हो जाती है, जिनको पता नहीं है। तो हमारे मंच के परंपरा के भी बहुत वैसे साधु महात्मा लोग, वैसे सत्संगी लोग, जिनको परम पूज्य गुरुदेव के ही तत्वों का ठीक ठीक ढंग से परिज्ञान नहीं है, वो दूसरे को कैसे बता सकेंगे? क्या हमारे यहाँ पर स्थिर तत्व है ही नहीं? अरे भाई, हमारे यहाँ स्थिर तत्व है नहीं तो रात दिन तो हम बोलते हैं कि अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, प्रशांत जीवन दर्शनम। प्रशांत में कोई गति है क्या? अरे जो कभी अशांत ही नहीं होता है, ऐसी स्थिति को हम प्रशांत बोलते हैं।
प्रशांतस परमात्मा समाहिता, परमात्मा का जो निर्गुण निरुपाधिक परम विभू स्वरूप है वो तो प्रशांत है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिणाम घटित नहीं होता है। ऐसा जो अगम प्रभु के रूप में प्रतिष्ठित है, हम उसको प्रशांत स्वरूप ब्रह्म बोलते हैं। रात दिन तो हम यही कहते हैं, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, और कहते हैं कि हमारे यहां कोई स्थिर तत्व ही नहीं है। प्रकृति भी परिवर्तनशील और चेतन भी गतिशील। उसको समझने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो 14 सालों तक, अब सोचिए, प्रत्येक दिन 1.5 घंटे तक व्याख्यान दिया है, प्रवचन दिया है। किस लिए दिया है? उसी चीजों को समझाने के लिए दिया है ना। लेकिन वो जो है कि पूरा का पूरा कहीं रिकॉर्ड नहीं है ऑडियो वीडियो के रूप में, वो पूरा का पूरा प्रवचन लिखित नहीं है जो कि लोग पुस्तक के रूप में निकाल देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय अपने शिष्यों को, अनुयायियों को कहा कि दिल पर लिखो। अब बेचारा दिल पर तो उस समय बहुत सारे लिखा, अब 35 सालों में दिल पर और चीजों का बोझ बढ़ने के कारण से दिल के पन्ने पर जो लिखी हुई चीजें थी वो जो है ना बहुत विस्मृति के गहरे परत में जाकर के वो खो गया है, सारी चीजें याद नहीं है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो मैं साधना की विधि तुमको बता करके जा रहा हूं, उस साधना की विधि को यदि तुम ईमानदारी से करते हो तो वही साधना की विधि ही केवल तुम्हारा वो अंतिम उपाय रहेगा जो तुम्हारे भीतर के रडार को ठीक रखेगा। और यदि तुम्हारे भीतर का ट्रांसमीटर, तुम्हारे भीतर का रडार ठीक रहा तो 14 सालों तक मैंने प्रकृति में जो 1.5 घंटे करके अखंड रूप से निरंतर 14 सालों तक एक दिन बिना गैप किए हुए जो मैंने इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में उन्हीं तत्वों को समझाने के लिए मैंने शब्दों को इस मुख से निकाला है। इस प्रकृति में वो गूंज रहा है, घूम रहा है, वो कहीं नहीं गया है, कुछ भी कहीं नहीं जाता है, वो ब्रह्मांड और प्रकृति के मंडल में ही संरक्षित रहता है। तुम्हारे अंदर साधना की यदि दृढ़ता हो, साधना का अभ्यास हो और तुम्हारे अंदर निष्ठा हो, तुम अपने ट्रांसमीटर को और रडार को ठीक करके मेरे द्वारा कहे गए वचनों को जस का तस पकड़ सकते हो। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन ये सबके वश की बात नहीं है कि अपने रडार को ठीक करके, अपने ट्रांसमीटर को ठीक करके परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय तत्वों पर, जो जीवन विज्ञान पर जो इतना व्याख्यान दिया है, जस का तस वो पकड़ ले। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंच की परंपराओं में कुछ महात्माओं को, कुछ ब्रह्मचारियों को, कुछ सन्यासियों को, गृहस्थों में कुछ त्यागियों और वानप्रस्थियों को तैयार करके गए हैं। बीज कभी नष्ट नहीं होता है, ये प्रकृति का नियम है, याद रखना। बीज हमेशा संरक्षित रखता है। आपको बहुत ढेर सारे संख्याओं में इस मंच परंपरा के महात्मा आपको भले दिखाई ना दे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के संकल्प से उसका बीज कभी भी नष्ट नहीं होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अभी भी संरक्षित है। आपको केवल श्रद्धा और निष्ठा रखनी होगी। उनकी बातों को जस का तस अपनी ट्रांसमीटर और रडार ठीक करके बताने वाले आज भी मौजूद हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। चेतन की एक ऐसी अवस्था होती है जब चेतन सोपाधिक हो तो उसमें गति होगी ही होगी, क्रिया होगी ही होगी। सोपाधिक चेतन गतिशील होता है, लेकिन जो चेतन का निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप है वो तो अगम प्रभु के रूप में है, वो तो प्रशांत स्वरूप के रूप में है। उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो तो प्रशांत स्वरूप है जो कभी भी किसी भी काल में अशांत होता ही नहीं है।
इसीलिए जब बोलते हैं ना प्रकृति परिवर्तनशील है, चेतन गतिशील ऐसे पढ़ते हैं, उसको पलट करके पढ़िए तो समझ में आएगी वो बात है। इसको बोलते हैं ना, जब आचार्य लोग किसी चीज को लिखते हैं, आचार्य लोग जब किसी भी चीज को सूत्रबद्ध करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अपनी पूरी तपस्या, साधना और त्याग के द्वारा हमने जो 14 वर्षों तक समाज में अपना प्रवचन और व्याख्यान दिया है, जीवन की धारा को जीवन विज्ञान के रूप में चलाया है, उन सभी को मैंने सूत्रबद्ध कर दिया है, जो मात्र 2 पन्ने में। समझ रहे हैं आप? माने कि उस 2 पन्ने को समझने के लिए 14 वर्षों का व्याख्यान चाहिए, और 14 वर्षों में जो परम पूज्य गुरुदेव की जो उपलब्धि है, परम पूज्य गुरुदेव का जो निर्देश है, उनकी जो देशना है 14 वर्षों की, वो 2 पन्ने में सूत्रबद्ध है। प्रार्थना में, कीर्तन में, तत्गुण वंदना में, उपदेश में, शांति वंदना में, शांति उपदेश में, आशीर्वचन में, जयकार में, शांति पाठ में, जो उनकी मौलिक कृति है उसमें सूत्र रूप में वो लिखित है, लेकिन वो सूत्र रूप में है। सूत्र बोलते हैं बीज को। बीज एक अलग अवस्था है, वृक्ष एक अलग अवस्था है। वृक्ष से बीज पैदा होते हैं। 14 वर्षों के साधना, 14 वर्षों के प्रवचन, 14 वर्षों के सत्संग से परम पूज्य गुरुदेव इतने बीजात्मक सूत्र रूप में ये सारी चीज दे करके गए। लेकिन इसको समझने के लिए, बीज को वृक्ष बनने के लिए, तो फिर उतने ही प्रोसेस से इसको गुजरना होगा। तो आचार्य लोग जिस चीज को, गुरुजन लोग जिस चीज को सूत्रबद्ध करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा विस्तार होता है। बीज बिल्कुल छोटा है, वृक्ष बहुत बड़ा है। तो वृक्ष का ही जो मूल अवस्था हो गया, सूत्र अवस्था हो गया, वो बीज हो गया। और बीज का ही जो विशाल रूप है, बीज का ही जो महत रूप है, वो वृक्ष हो गया। अभी जो 2 पन्ने में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई चीजें हैं प्रार्थना कीर्तन के रूप में, उनके 14 वर्षों की साधना का वो फल है, लेकिन वो है सूत्र रूप में। उसको समझने के लिए आपको उतनी व्याख्यान और उतने विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हमें प्रवचन सुनने और प्रवचन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस मंच परंपरा में सत्संग सुनने और सत्संग करने की आवश्यकता पड़ती है इस मंच की परंपरा में। नहीं तो सत्संग का आयोजन क्यों करें, नहीं तो प्रवचन क्यों करें? चुपचाप बैठ करके अकेले एकांत में साधना किया जा सकता है ना। लोगों को समझने के लिए प्रवचन की आवश्यकता होगी, सत्संग की आवश्यकता होगी, व्याख्यान की आवश्यकता होगी। ये हमारी मंच परंपरा में है। जो चेतन गतिशील आप बोलते हैं, ठीक उसी को थोड़ा सा पलट करके दीजिए तो उसका अर्थ लग जाएगा कि वहां कहने का अभिप्राय क्या है। गतिशील चेतन, गतिशील चेतन, प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। तो चेतन गतिशील, उसको पलट करके पढ़िए तो होगा गतिशील चेतन। जो गतिशील चेतन है उसको जीव बोलते हैं, और जो कूटस्थ चेतन है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो चेतन की 2 अवस्था हो गई ना, एक गति के साथ है और एक बिल्कुल स्थिर है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो चेतन एक तत्व है, जिस चेतन को आत्मा कहा जा रहा है। चेतन आत्मा की गतिशील अवस्था जीव, ऐसे समझिए। चेतन आत्मा की गतिशील अवस्था जीव, चेतन आत्मा की नित्य कूटस्थ अवस्था ब्रह्म। बस इतना ही तो अंतर है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकृति के परिवर्तन के कारण से तो आपको शरीर मिला हुआ है। प्रकृति के 5 तत्व न हो तो 5 तत्व के अभाव में क्या आपके ये शरीर का अस्तित्व भी रह सकता है क्या? निर्माण भी हो सकता है क्या? नहीं ना। जब प्रकृति परिवर्तनशील है तो उसी प्रकृति की परिवर्तनशीलता प्राकृतिक परिणाम के कारण से
प्रकृति के परिणाम के कारण से, उसकी गतिशीलता और परिवर्तन के कारण से सृष्टि में यह शरीर बना। और जब यह शरीर बन गया तो जो चेतन की सत्ता है मूल में, जिसको हम ब्रह्म और आत्मा कहते हैं, जब इस शरीर से युक्त हो गया, शरीर से तादात्म्यपन्न हो गया, तो अभी अभी मैं कह करके आया हूं कि यही चेतन आत्मा शरीर से तादात्म्यपन्न होने पर, शरीर से संयुक्त हो जाने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, वो जीवात्मा बन जाता है। अब उसको क्या कहेंगे? गतिशील चेतन। ऐसा नहीं कि हम जड़ पदार्थ को भी परिवर्तनशील मानते हैं और हम चेतन तत्व को भी अंतिम रूप से गतिशील मानते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन नहीं है। और जिन लोगों ने भी ऐसा समझ करके रखा है, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप इस गलती को ठीक कर लीजिए। इसी में मंच परंपरा की भलाई है। नहीं तो आप गलत सिद्धांतों को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव जिस तत्व दर्शन का निरूपण किए हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बौना कर देंगे आप उनको, छोटा कर देंगे आप उनको, सीमित कर देंगे आप उनको। इसीलिए जितने भी इस मंच के प्रवक्ता हैं, जितने भी इस मंच के साधु महात्मा हैं, जो लोगों को उपदेश करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के तत्व का सही सही उनका परिज्ञान होना आवश्यक है। आपके शरीर के भीतर जो स्थित चेतन आत्मा है ना, इसका निश्चित खुराक है। गुरुदेव ने बतलाया कि चेतन की भी कला होती है। यदि चेतन की परम सत्ता, परम चेतन, परम चेतना, परम चेतन की सत्ता परमात्मा है, तो क्या परमात्मा में कला नहीं होती है? कहते हैं कि जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो कभी 16 कलाओं से युक्त होकर के कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, कभी 12 कलाओं से युक्त होकर के राम के रूप में अवतार लेते हैं, कभी अंसा अवतार लेते हैं। तो भगवान की भी तो कलाएं हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है, उसी प्रकार से आपके शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है, वही चेतन आत्मा का चैतन्य प्रकाश आपके शरीर में, आपके इंद्रियों में जो काम कर रही है, उसको बोलते हैं चेतना शक्ति। चेतना शक्ति का मूल है चेतन आत्मा, और चेतन आत्मा की क्रियात्मक शक्ति का नाम है प्राण और चेतना। चेतना और चेतन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, चेतन तत्व हो गया सूर्य और चेतना हो गई सूर्य का किरण। तो जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, वैसे ही चेतन तत्व आत्मा और चेतन तत्व आत्मा का चैतन्य प्रकाश चेतना। तो हमारे शरीर और इंद्रियों के अंदर चेतना शक्ति काम करती है, और उस चेतना शक्ति का मूल केंद्र कौन है? चेतन आत्मा। इसलिए चेतना में तो कला होती ही है, चेतना गतिशील होती ही है, जैसे कि किरण गतिशील होती है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये जो है ना मुख्य 3 कलाएं हैं चेतना की, जो चेतना को संतुष्ट करने वाली कला है। कहते हैं जीवन जीने की कला। आप कहते हैं ना कि हाँ कोई स्किल हो, कोई ना कोई जो है हुनर हो, तो आत्म संतुष्टि प्राप्त करने का हुनर क्या है? आत्मा को संतुष्ट करने की कला क्या है? कहा कि चेतना की 3 कला है। और वो 3 कला क्या है? एक है भजन, दूसरा है सत्संग, और तीसरा है ध्यान। शरीर के 3 खुराक हैं, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन चेतन आत्मा के 3 खुराक हैं, भजन, सत्संग और ध्यान। आपके भीतर जो चेतन आत्मा है, वह चेतन से ही संतुष्ट होगा। और यहां चेतन से संतुष्ट होने का मतलब है चेतना की कला से। और चेतना की कला के रूप में यहां 3 चीजें परम पूज्य गुरुदेव निश्चित कर रहे हैं, भजन, सत्संग और ध्यान। जो भजन, सत्संग और ध्यान करता है, वह सेल्फ सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करता है, उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि उनकी चेतना की कला विकसित होती है। और जो भजन, सत्संग, ध्यान नहीं करता है, केवल रोटी कपड़ा मकान को इकट्ठा करने में ही रात दिन लगा रहता है, तो उस रोटी कपड़ा मकान को इकट्ठा करके
जड़ पदार्थों का जमावड़ा करके भी वो संसार के क्षणिक सुख भोगी हो सकता है, लेकिन आत्म संतुष्टि कभी नहीं होगा, उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा। तो ये जीवन जीने की कला के ये सबसे प्रथम सूत्र हैं कि जिस जड़ चेतन से तुम्हारा जीवन बना है, अपने जीवन में उसी जड़ चेतन का संतुलन बना करके चलो। ज्ञान हुआ जब शांत हुआ, दो पावों का पद्मासन, त्याग विवेक अभेद हुआ, जड़ चेतन का अनुशासन। ये है जीवन जीने की कला का सबसे पहला सूत्र। जड़ चेतन का अनुशासन बनाइए अपने जीवन में। ये नहीं कि जो जड़ शरीर है, इस जड़ शरीर का खुराक, जो रोटी कपड़ा मकान जड़ पदार्थ है, इसको इकट्ठा करने में ही पूरे जीवन को लगाए, पूरे जीवन को खा पा रहे हैं। ये जीवन जीने की कला नहीं है। आपके जीवन के मूल में बैठा हुआ चेतन आत्मा है, और जो चेतन आत्मा चेतन तत्व है, इसका खुराक चेतन वस्तु ही होती है। चेतना की तीन कला है, इसीलिए चेतन आत्मा की तीन खुराक: भजन, सत्संग और ध्यान। भजन, सत्संग और ध्यान जो आत्मा की इस तीन खुराक को चेतना की इस तीन कला के द्वारा प्रदान करता है, वही आत्म संतुष्टि प्राप्त करता है। उसी को जीवन जीने का मजा आ सकता है, वही जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकता है, जीवन जीने की सार्थकता की अनुभूति कर सकता है। आप पहले खुराक दें, और ये खुराक जैसे कि आप जिस जानवर को खिलाएंगे वो मजबूत होगा, और जिस जानवर को आप खुराक नहीं देंगे धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा। आप केवल शरीर का खुराक देते जाएंगे, जड़ पदार्थ इकट्ठा करते जाएंगे, आप उनके मालिक बन सकते हैं, लेकिन आप आत्मावान नहीं हो सकेंगे कभी। आत्मावान होने के लिए आपको भजन, सत्संग और ध्यान, ये तीन खुराक जैसे शरीर का भोजन, रोटी कपड़ा मकान दिए बिना एक दिन भी आप नहीं रहते, उसी प्रकार से जिन्होंने अपने जीवन में यह संकल्प कर लिया कि हम अपनी चेतन आत्मा का खुराक जो भजन, सत्संग और ध्यान है, एक दिन भी किए बिना नहीं रहेंगे, इसको बोलते हैं कि दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। दीक्षा है एक आध्यात्मिक संकल्प, और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि तुम इसी जड़ चेतन के अनुशासन में अपने जीवन को जीने की कला को सीखो। और जीवन जीने की कला में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के साथ साथ हम प्रतिदिन अपने जीवन में भजन, सत्संग और ध्यान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।